क्या मेरी तरह आपको भी ऐसा लगता है कि आपका एक्स बॉयफ्रेंड कभी भी वापस नहीं आएगा? क्योंकि अगर मेरा बॉयफ्रेंड कुणाल शिवांगी दीदी की बताई हुई सीक्रेट टेक्निक को करने पर सिर्फ 7 दिन में वापस आ सकता है, तो आपका खोया हुआ प्यार भी आपके पास वापस आ सकता है। गाइज, मेरा नाम डिम्पी ओसवाल है। मैं और कुणाल पूरे 4 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। मेरे हर अच्छे और बुरे दिनों में कुणाल मेरा पूरा साथ देता था। यहाँ तक कि कुणाल की यंगर सिस्टर को भी हम दोनों के रिश्ते के बारे में सब कुछ पता था। इसलिए प्यार से वह मुझे डिम्पी भाभी बोलकर बुलाती थी। इसलिए मुझे पूरा भरोसा था कि हम दोनों की शादी तो होनी ही है। इसलिए मैं और कुणाल एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ चुके थे। हम दोनों कई बार एक दूसरे के साथ पूरी तरह फिजिकल हो चुके थे। पर फिर एक दिन कुणाल ने अचानक से मुझे कहा, डिम्पी, मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा फील नहीं होता है, इसलिए मैं इस रिश्ते से निकलना चाहता हूँ। ये बोलकर कुणाल ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। कुणाल ने मुझे बोलने तक का मौका नहीं दिया। मैं पूरी तरह से एकदम टूट गई। मैं हर समय एक ही बात सोचती रहती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने ऐसी कौन सी भूल की है जिस भूल की कुणाल ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। मैंने कुणाल को कांटेक्ट करने की, मैंने कुणाल से फोन पर बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन उसने मेरा कॉल रिसीव ही नहीं किया। फिर थक हार कर मैंने यूट्यूब पर सर्च करना शुरू कर दिया, जैसे कि हाउ टू मैनिफेस्ट योर एक्स बैक फास्ट, खोया हुआ प्यार कैसे वापस पाए, लव बैक मैनिफेस्टेशन। तभी मेरी नजर पड़ी शिवांगी दीदी के यूट्यूब चैनल पर। दीदी के चैनल पे लव बैक सक्सेस स्टोरी के कई सारे वीडियो है। मैंने एक एक करके उन सारे वीडियो को देख लिया। उन लव बैक सक्सेस स्टोरी के वीडियो को देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कि यूनिवर्स मुझे संकेत दे रहा है कि एक बार तुम ट्राई करो, तुम्हें कुणाल का प्यार वापस मिल जाएगा। इसलिए उस दिन ही मैंने शिवांगी दीदी को कांटेक्ट किया। मैंने शिवांगी दीदी के साथ मेरी सारी प्रॉब्लम शेयर की। मैंने दीदी को रोते हुए कहा, दीदी, मैं कुणाल के बिना बिल्कुल भी नहीं जी पा रही हूँ। दीदी प्लीज कुणाल के दिल में फिर से मेरे लिए प्यार जगा दो। दीदी ने मुझको समझाया और थर्ड आई रीडिंग सजेस्ट की। मैंने पहले भी थर्ड आई रीडिंग के बारे में कई लोगों से सुन रखा था, इसलिए मैंने दीदी की बात मानकर तुरंत थर्ड आई रीडिंग करवा ली। दीदी ने थर्ड आई रीडिंग करके मेरी और कुणाल की पूरी कहानी बता दी। दीदी ने बताया कि कुणाल करियर और फैमिली प्रेशर से बहुत परेशान है। डिम्पी, कुणाल को यह मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि तुम्हारा किसी और लड़के के साथ भी चक्कर है, तुम उसको धोखा दे रही हो, इस वजह से ही तुम दोनों का रिश्ता टूटा है। दीदी की यह बात सुनकर मैं पूरी तरह शॉक्ड हो गई, क्योंकि ये बातें तो सिर्फ मुझे और कुणाल को पता थी। इसलिए दीदी की थर्ड आई रीडिंग पर मुझे पूरा भरोसा हो गया। फिर दीदी ने सुबह शाम मुझे मन मोहिनी मंत्र सुनने को कहा। इसके साथ ही हर दिन मुझे पॉजिटिव लव अफर्मेशंस भी बोलने थे। यूनिवर्स की कृपा से कुणाल और मैं एक दूसरे के लिए बने हैं। दीदी ने मुझे एक सीक्रेट टेक्निक करने को भी कहा। मैंने पूरी सिंसेरिटी से टेक्निक करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने सीक्रेट टेक्निक को करना शुरू किया, तीसरे दिन ही कुणाल ने मेरे व्हाट्सएप स्टेटस देखने शुरू कर दिए। फिर तीसरे दिन ही उसके दोस्त ने मुझे कॉल किया, रानी, कुणाल तुम्हें बहुत याद कर रहा है। फिर 7वें दिन मेरे पास खुद कुणाल का कॉल आया। फोन पर कुणाल रो रहा था। उसने रोते हुए मुझसे कहा, रानी, इस बार मुझे माफ कर दो। मैंने तुमको छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं तुम्हारे बिना एकदम अधूरा हूँ। जिस इंसान ने मुझसे ब्रेकअप किया था, वही इंसान आज मुझसे माफी मांग रहा था। फिर हम दोनों एक पार्क में मिले, एक दूसरे से बहुत सारी बातें की। हम दोनों के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग एकदम दूर हो गई। उसने खुद माना कि सारी गलती उसकी है। वह मुझसे शादी भी करना चाहता है। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि उसने अपने घर पर भी हमारी शादी की बात कर ली है। इसलिए अगर मैं शिवांगी दीदी की हेल्प से कुणाल का प्यार वापस पा सकती हूँ, तो आप भी अपना खोया हुआ प्यार वापस पा सकते हो। मेरी बात मानो तो ब्रेकअप रिश्ते का एंड नहीं है, ये नई शुरुआत हो सकती है। पर इसके लिए ठीक मेरी तरह आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी। थैंक यू शिवांगी दीदी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।